इस खाने को बनाते बनाते तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तब जाके ये खाना बनकर तैयार होगा। तो देखो, इस खाने को बनाने के लिए सबसे पहले एक एक करके चावल के दाने को निकाल लेना। और हाँ, अंदाजे 500-150 मत निकालना, बल्कि गिनकर 5000 चावल के दाने निकाल लेना। और एक भी कम या अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर एक भी चावल का दाना कम या अधिक हुआ तो तुम केले के पेड़ पर फांसी लगाकर मर जाना। क्या? और अगर तुम केले के पेड़ से जिंदा बच गए तो तुम इस बार चुल्लू भर पानी में डूब मरना। 5000 चावल के दाने गिनने के बाद इसके पिछवाड़े को रगड़ रगड़ के चिकना बना देना। और फिर लड़कियां जिस ब्रश से मेकअप करती है उस ब्रश को तुम अपने पड़ोसी के घर से चुरा लेना। और ध्यान से, कहीं तुम्हारा पड़ोसी तुमको चुराते टाइम देख न ले, वरना मार कर तुम्हारा चड्डी के साथ तुम्हारा गांड भी फाड़ देगा। चुराने के बाद 5000 चावल के दाने को एक एक करके कुछ इस तरह से साफ कर देना। साफ करने के बाद इसको मिक्सर मशीन में डालकर पीस कर इसका धूर कर देना। धूर हो जाने के बाद इसको आधा आधा 2 भागों में बांट देना। और एक चावल के धूर में माचा पाउडर मिक्स कर देना। और मुझे पता है तुम्हारे घर पर माचा पाउडर नहीं होगा, इसीलिए तुम रंडुआ रसल देश से माचा पाउडर को खरीद कर अपने घर लाना। और शायद तुमको ये भी नहीं मालूम होगा कि रंडुआ रसल देश आखिर है कहाँ पर। तो देखो, रंडुआ रसल देश मंगल ग्रह पर है। और वहाँ पर तुम जाने के लिए एलोन चाचा से उधार में एक स्पेस क्राफ्ट मांग लेना। और मंगल ग्रह पर जाकर माचा पाउडर को अपने घर लाना। और इसको चावल में अच्छे से मिक्स कर देना। उसके बाद एक एक करके 500 चीनी के दाने आधे लीटर वाली पानी की बोतल में डाल देना। और हाँ, इस बार भी चीनी का दाना एक भी कम या अधिक नहीं होना चाहिए, वरना तुमको इस बार नरेंद्र मोदी से बोलकर नेशनल अनपढ़ अवार्ड मैं दिलवाऊंगा तुमको। अच्छा। चीनी डालने के बाद इसको हिला हिलाकर अच्छे से मिक्स कर देना। और धूर किए गए चावल के ऊपर छिड़क देना। छिड़कने के बाद कुछ इस तरह का सांचा लेना और चलनी से छानकर चावल के धूर को इसमें डाल देना। उसके बाद जिसमें तुम माचा पाउडर को मिक्स किए थे उसको भी चलनी से छान देना। और दोनों को गर्म आग पर रखकर कुछ देर पकने के लिए छोड़ देना। उसके बाद तुम जल्दी से फ्लाइट पकड़ के जापान चले जाना। और वहाँ से इस जेली को खरीद कर अपने घर लाना। और इसको चाकू की मदद से छोटे छोटे पीसों में काट देना। काटने के बाद इसको भी लोहे वाले सांचे में रख देना कुछ देर पकने के लिए। कुछ देर सब पक जाने के बाद एक भिखारी वाले प्लेट में एक एक करके सबको रख देना। और लास्ट में ऊपर एक एक करके झाल मूली का पत्ता रख देना। और इतनी गांड फाड़ मेहनत करने के बाद आखिरकार बनकर तैयार हो चुका है।